बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे मिसाला आलू पुलाव। मिसाला आलू पुलाव बहुत मजे का बन के तैयार होता है, तो इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि आपने कौन से मिसाले किस टाइम पे शामिल करने हैं और कितने आपने मिसाले शामिल करने हैं। मुकम्मल तरीका बताऊंगी। अगर आप इस तरह से खुशबूदार आलू मिसाला बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबूदार मिसाला आलू पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जहाँ पर 1 कप शामिल कर रही हूँ, इसको हल्का सा गर्म करेंगे। तो मिसाला आलू पुलाव के लिए सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 2 अदद बादियान के फूल, 4 से 5 अदद लौंग, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, ये छोटे साइज में, बड़े साइज में तो 1 ले लें। उसके बाद 8 से 10 अदद काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, एक बड़े साइज का तेज पत्ता, इसको मैंने तोड़ के इस तरह से इसको मैंने छोटे साइज में कर लिया है। तो इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे और इन खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छे से ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। मसालों को कड़कड़ा लिए इसमें डाल देंगे 1 अदद बड़े साइज की प्याज, और प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस इसको हमने सोते करना है जी। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद प्याज हमारे इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। कलर प्याज को बिल्कुल नहीं आपने देना। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट को। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम 1 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। और लहसुन के पेस्ट को भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे आलू। आलू यहाँ पे मैंने ले लिए 4 अदद, इनको इस तरह से लंबाई में मैंने काट लिया है, तो शामिल कर देंगे। तो इस स्टेज पे हम आलू को भी फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आंच आपने हाई रखनी है। हाई आंच पे हम इस तरह से आलू फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट के लिए हमने आलू को भी इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर, इस तरह से लंबी शक्ल में आप इसको काट लें। और साथ ही यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो 3 से 4 मिनट तक टमाटर, आलू और मिर्च के साथ इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। आलू को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया। इस तरह से टेस्ट जो है ना मिसाला आलू पुलाव में बहुत जबरदस्त आएगा, और बहुत कम मिसालों से मजेदार सा हम ये पुलाव तैयार करेंगे। हर घर में ये मिसाले मौजूद होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पर मैं नमक यूज कर रही हूँ। उसके बाद 1 टीस्पून मेरे पास सौंफ, इस तरह से आपने दरदरे सी कर लेनी है, इससे आलू पुलाव में जबरदस्त टेस्ट आएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस इसमें ये इतने मिसाले जाएंगे। तो मिसालों को इस तरह से शामिल कर देंगे और साथ थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मिसाले हमारे जले नहीं। इस तरह से भून लेंगे और मिसालों को यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो जब तक हमने मिसालों को भूना, जब तक इसमें अच्छे से ऑयल सेपरेट ना हो जाए मिक्स करते हुए। तो बहुत ही खुशबूदार हमारा मिसाला आलू जो है ना वो भुन चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसकी लुक चेक करें कितना जबरदस्त ये भुन चुका है। नहीं, ये मिसाला आलू पुलाव बनाना आसान है, बहुत मजे का बनता है। तो इसको तकरीबन मैंने अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 गिलास। वजन में ज्यादा किलो बनते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए चावलों को भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने पानी जो है सारा निकाल दिया है। तो चावलों को इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए चावलों को हमने इस तरह से ऑयल के अंदर, आलू के अंदर भून लिया। तो इस गिलास से मैंने चावलों का माप किया, इससे मैं पानी शामिल करूंगी। आपके घर में कोई भी गिलास है तो आप ले सकते हैं। 1 गिलास चावल लिए और इसमें 2 गिलास और ऊपर थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, तकरीबन 1/2 कप के करीब। ये चावल शामिल किए हैं और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हम हाई कर देंगे। जब इसमें बबल बनना शुरू हो जाए, आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, कम लगे तो डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद साथ ही हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो साथ ही हम इसमें लेमन जूस, 1 लेमन का जूस मैंने निकाली, ये डाल देंगे। इससे चावल आपके एकदम परफेक्ट खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे हाई फ्लेम पे। तो जब इसमें बबल बनना शुरू है, इस स्टेज पे मैंने नमक चेक किया, मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और पानी को होने तक, चावल को अच्छे गलने तक हम इसी तरह से इसको कवर रखेंगे। यहाँ पे एक ये आप देख रहे हैं होल, इसमें मैंने ये थोड़ा सा ना कोई भी आप पेज लगा दे, तो इससे आपके जबरदस्त से खुशबूदार मिसाला आलू पुलाव बन के तैयार होगा। तो इसको हम दम पे नहीं लगाएंगे, बस इसी तरह से हम इसको ऊपर से कवर रखेंगे जी। तो चावलों ने पानी को अच्छे से खुश्क कर लिया, आप देख सकते हैं जज़ब हो चुका है। तो यहाँ पे हम चावलों को एक दफा से सेट कर लेंगे इस तरह से चम्मच घुमा के, ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाए और इससे जबरदस्त दम आता है। तो इस स्टेज पे हम दम वाली आंच पे इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब पे चावलों को दम लगा सकते हैं। कुछ चावल बहुत जल्दी दम पे आ जाते हैं और कुछ चावल थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जी। चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे मिसाला आलू पुलाव बन के तैयार हुआ। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट, एकदम खिला खिला। आप ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा ये
बहुत ही लजीज मिसाला आलू पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार हमारे मिसाला आलू पुलाव तैयार हो चुका है। तो आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ये मजे के बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।